नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक विवादित बयान दिया था। यह वही इंसान है जिसने अमेरिका के लिए कहा था कि वो पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करता है। और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई। लेकिन अब इसका सुर बदल चुका है। आप ये तो समझते ही होंगे कि पाकिस्तान में सुर बदलते क्यों हैं। जब भी इनकी आर्मी इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देती है तो इनके सुर बदल जाते हैं। अगर उन्होंने दोबारा कोशिश की, पहले तो कंटेन हुआ है कि 200-250 किलोमीटर के अंदर जो है जंग कंटेन हो गई, अब हम अंदर घर में घुस के मारेंगे उनको जो है। अब ख्वाजा आसिफ का दावा है कि अगर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई हिमाकत की तो पाकिस्तान का जवाब केवल बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो कोलकाता तक हमला करने की क्षमता रखता है। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ शायद ये भूल गया कि गीदड़ भपकियों से भूगोल नहीं बदला करते। हमारा नेबर आजकल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैंने आपको बतलाया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। कई रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के संकेत इस बार पहले से कहीं ज्यादा गहरे हैं। दोस्तों, हालिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की ISI ने हाथ मिला लिया है। खबरें हैं कि दोनों एजेंसियों ने मिलकर एक इंटेल शेयरिंग सेंटर बनाया है। उधर इंडियन आर्मी भी एक्टिव है। सेना ने एक पोस्ट में याद दिलाया कि कैसे उसने सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने रूस के खिलाफ यूक्रेन का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो कंडीशन बनी है फिर से वैसी बन गई है जैसे कि 1971 में बनी थी। 1971 में भी इसी तरह से अमेरिका ने एक प्रॉक्सी टूल की तरह पाकिस्तान का यूज किया था। इसी तरह के समझौते हुए थे CIA और ISI के बीच में, जिसके बाद 71 की वॉर तक बात पहुंच गई थी। अब फिर से कंडीशन वैसी बनती हुई दिख रही है। दोस्तों, पाकिस्तान के इस जंगी जुनून के पीछे एक बड़ी वजह है पानी और अनाज का संकट। पाकिस्तान की नदियों का जल स्तर 50% तक नीचे गिर चुका है। चेनाब जैसी नदी लगभग सूख रही है। इंडस वाटर ट्रीटी को बंद हुए 1 साल बीत चुका है और गेहूं की जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। अपनी आवाम का ध्यान इन नाकामियों से हटाने के लिए पाकिस्तान अब युद्ध जैसा माहौल बना रहा है। वह चाहता है कि अमेरिका दखल दे और भारत को फिर से पानी के समझौते के लिए मजबूर करे। लेकिन दोस्तों, इस बार भारत भी पूरी तरह से तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के अनुभवों के बाद भारत ने अपनी सैन्य ताकत में ऐतिहासिक इजाफा किया है। आइए मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ। भारत ने 97 तेजस MK-1A और 111 राफेल विमानों का प्रोसेस तेज कर दिया है। साथ ही सुखोई के लिए अस्त्र MK-2 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें खरीदी गई हैं। नंबर 2, आर्मी। सेना ने सैकड़ों कामकाजी और FPV ड्रोन को शामिल किया है। ऊंचाइयों के लिए स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर का एक बड़ा ऑर्डर दिया गया है। रूस के साथ T-90 और T-72 टैंक के इंजनों के लिए भी नए समझौते हुए हैं। नेवी, INS विक्रांत और विक्रमादित्य के लिए 26 राफेल M का सौदा फाइनल है। प्रोजेक्ट 17A के तहत 2026 तक नई नीलगिरी क्लास का फ्रिगेट बेड़े में शामिल होगा। और नंबर 4, AI। अब AI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। 2026 के रक्षा बजट का 75% हिस्सा केवल घरेलू कंपनियों के लिए रिजर्व रखा गया है, ताकि भारत हथियारों में आत्मनिर्भर बन सके और हमें किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। इसके अलावा कुछ और पॉइंट भी है, जैसे कि S-400 की तैनाती। भारत ने पाकिस्तान और चीन सीमा पे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है, जिससे कोलकाता तो क्या सीमा पार आने वाली एक चिड़िया भी रडार से नहीं बच सकती। रूस भारत की नई दोस्ती। हालिया हफ्तों में रूस के साथ हुए लॉजिस्टिक एग्रीमेंट ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि वह सीधे तौर पे इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की स्थिति को अभेद बनाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली बढ़ती जा रही है। गल्फ वॉर की वजह से पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 10-12 दिन का तेल भंडार बचा है, जबकि भारत लगातार अपने तेल भंडार को बढ़ा रहा है। आधुनिक युद्ध में बिना फ्यूल के कोई भी सेना 48 घंटों से ज्यादा टिक नहीं सकती। हमारी सरकार इस बात को समझती है और इसलिए तेल का भंडार बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के जरिए भारत को 2 फ्रंट वॉर में फंसाने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट और वहां पकड़े गए ISI जासूसों ने उसकी पोल खोल दी। बांग्लादेशी सेना के कई जनरलों को सस्पेंड किया गया है और इनमें से ज्यादातर बांग्लादेश छोड़ के पुर्तगाल, पाकिस्तान या फिर तुर्की भाग चुके हैं। ये लोग ISI के साथ मिलके काम कर रहे थे और भारत के खिलाफ काम कर रहे थे। जब भारत ने सख्त एक्शन दिखाया बांग्लादेश को, तो वहां की सरकार ने जो उनके खिलाफ कार्रवाई की, तो इन्हें बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। हाल ही में अज्ञात हमलावरों द्वारा आतंकी शेख अब्दुल अफरीदी का मारा जाना भी पाकिस्तान में खलबली मचा चुका है। In the Jhande Bazaar area of KP Kiev. Now, Afridi was instrumental in the recruitment of downtrodden youth of KPK
in the terror ranks of Lashkar-e-Toiba. LET top commander Sheikh Afridi, who has been killed, this top LET commander has been killed by an unknown gunman. अब पाकिस्तान इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए युद्ध का सहारा लेना चाहता है, लेकिन शायद वो भूल चुका है कि अमेरिका जिस घोड़े पे दांव लगा रहा है वो घोड़ा नहीं, वो पाकिस्तान नाम का गधा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 2026 में भारत को एक बड़े युद्ध का सामना करना पड़ेगा या भारत की तैयारी पाकिस्तान को चुप रहने पर मजबूर कर देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।